नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। सीवान लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के घटक दल राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने घटक दलों के नेताओं के साथ आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में अवध बिहारी चौधरी ने सीवान की जनता से अपील की कि वो सीवान लोकसभा सीट से खड़े सभी उम्मीदवारों की तुलना करें और फिर वोट करें। उन्होंने कहा कि अगर सीवान की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो सीवान के सर्वांगीण विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी अवध बिहारी चौधरी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उन्हें सीवान लोकसभा सीट से सबसे बेहतर उम्मीदवार बताया। मैं पूरे सीवान वासियों से, सभी वर्ग के भाइयों से निहोरा करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सीवान के वासियों हमारे बारे में किसी से छिपा नहीं है। हमारे स्वभाव को जानते हैं, हमारे चरित्र को जानते हैं, हमारे क्रियाकलाप को जानते हैं, हमारे सादगी को जानते हैं। सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना भाईचारा के दिशा में जो सबको जोड़ कर लेकर चलने का काम मैं करते रहा हूँ वो आप तमाम जानते हैं। तो हमें टिकट मिला है और उस टिकट को लेकर के आपके पास, आपके समीप, आपके बीच, मतदाता के बीच में आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे निश्चित इस चुनाव में हमें अवसर दीजिए। मैं नेता नहीं बन करके, एक आपका सेवक बन करके मैं सभी वर्ग के भाइयों का समान रूप से सेवा करूंगा और किसी के मान सम्मान पर कभी ठेस नहीं आने दूंगा और अपने आचरण से मैं प्रयास करूंगा कि सबको प्रसन्न रखूं और हमसे जितना बन पाए सबको एकजुट करने के लिए, सबके खास करके जो हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे छात्र नौजवान हैं उनको नौकरी दिलाने के लिए उनके साथ, उनके संघर्ष के साथ रहने का मैं काम करूंगा। इसके लिए मैं लोगों से अवसर चाहता हूं कि आप हमें मदद करें और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी चुनाव सीवान लोकसभा 18 लोकसभा क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी आवें उन प्रत्याशियों के संबंध में निश्चित एक सर्वेक्षण मतदाता करें, क्योंकि यह बहुमूल्य वोट ऐसे कैसे दे दीजिएगा कि जितने लोग आए हैं उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके द्वारा किस तरह से उन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में किस नीति और सिद्धांत के साथ सीवान की जनता की सेवा किया, इसके बारे में अध्ययन करें। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित आप जांच करेंगे, मेरे बारे में भी आप जांच करें और अन्य के भी बारे में जांच करें। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं सेवा ईमानदारी से करते रहा हूँ और सबके साथ लेकर चला हूँ, इसलिए सबका हमें साथ चाहिए। मैं यही अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके बीच हैं, आपके बीच रहूँगा। सुख दुख दोनों बांटने का काम किया है, सुख में भी रहा हूँ, दुख में भी रहा हूँ। आज भी वादा करता हूँ कि संघर्ष, जुल्म और अत्याचार, बेरोजगारी और शांति सद्भावना तोड़ने वालों को रोकने के लिए संयुक्त रूप से हम संघर्ष में न कभी पीछे रहे न पीछे रहेंगे।
सत्य अहिंसा के रास्ते पर रहा हूँ और पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्शों को अपना करके मौलाना मजरुल हक साहब के जो एकता एकजुटता के जो संदेश है उसको लेकर के और पूज्य हमारे इस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जो आदर्श रहे हैं, सादगी रही है, उसको अपने जीवन में उतारते हुए मैं इस दीवान का अवसर जनता देगी तो पार्लियामेंट में सीवान का आवाज़ और बिहारी चौधरी बुलंदी के साथ रख करके समस्याओं के निदान करने के लिए सदन में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। हमें सीखना नहीं है, ऐसे तो मरते दम तक सीखना चाहिए, लेकिन संसदीय व्यवस्था की जानकारी हमें है। अपने जो जानकारी है जनहित में सीवान के विकास के लिए मैं उस जानकारी का उपयोग करूंगा। मुझे ताकत चाहिए, वह ताकत सीवान के लोगों के और सीवान के बेहतरी और मजबूती के लिए मैं उपयोग करूंगा। इसीलिए यह जो है आप तमाम मीडिया के भाइयों को मैंने बुलाया है और हम लोग अब लग गए हैं अभियान में। संयुक्त रूप से हम लोगों की अपनी सारी तैयारी हमारे साथियों ने कर लिया है और हम लोग जाएंगे अब मतदाता के बीच में और उनसे हम लोग अपने संदेश को सुनाएंगे, अपने जो नीति और सिद्धांत और हम क्या करने का हमारे मन में लालसा है इस राज्य के प्रति, इस सीवान के प्रति, उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। हम पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और कहना चाहेंगे कि मीडिया भाई आप अपने दायित्वों को पालन कीजिएगा। हमारे जहाँ अच्छाई को आप छापिएगा, अगर हमें बुराई लगे तो भी छापिएगा, लेकिन निष्पक्षता के साथ, क्योंकि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। सीवान लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि महागठबंधन ने सीवान के गांधी को उम्मीदवार के रूप में उतारा है, जिनका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। आज तक हमारे उम्मीदवार ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है और हमेशा जनता की आवाज़ को तत्परता के साथ उठाते हुए शीघ्र निष्पादन के साथ साथ उचित और अनुचित का बराबर ख्याल रखा है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप इस देश की संरचना को बनाए रखना चाहते हैं और उसमें महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी पूर्ण रूप से सटीक बैठते हैं और इनकी जीत भी सुनिश्चित है। जगह है भाग हम सबकी, जगह है भाग हम सबकी, कुटिया जगमगाई है, खिले हैं फूल उपवन में, प्राकृतिक मुस्कुराई है, नहीं है पास पैसे, स्वागत करे कैसे, दो फूल लाए हैं आपके वास्ते, आपके वास्ते, आपके वास्ते। तो दोस्तों, हम लोग आज जो महागठबंधन की बैठक यहाँ हम लोग किए, इसमें बेहतर ढंग से इस लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में हम लोग बातचीत किए। एक चुनाव संचालन समिति का जिला स्तर पर हम लोगों ने निर्माण किए और उस चुनाव संचालन समिति के माध्यम से पूरे सीवान जिले के संचालन का काम ये समिति करेगी और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हम लोग के बीच में मौजूद हैं, जो मिले हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सही बात बताए कि बेदाग छवि के
ये व्यक्ति हैं, इनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई बात नहीं है। और इस संदर्भ में देखा जाए तो पूरे देश में इनकी एक अपनी साफ सुथरी छवि दिखाई पड़ती है और इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। तो जो हमारा एजेंडा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और चुनाव की हम लोग तैयारी करेंगे। इसीलिए उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तमाम हमारे घटक दल के जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए, सब लोग आप ले रहे हैं, यही हम लोग का